आदाब नाजरीन, हमारे मसाइल में आपका खैर मकदम है और मैं हूं तहसीन मुनव्वर। खुशी के जितने भी त्यौहार आते जाते हैं हम अपने मुल्क में मिलजुल के सब मनाते हैं। वो चाहे ईद, दिवाली हो या दशहरा हो, यही वो दिन है कि जो एकता सिखाते हैं। नाजरीन, ईद का मौका है। यकीनी तौर पर त्यौहार है तो हर तरफ खुशियां होनी ही चाहिए, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो। उसमें हमारे दरमियान जो है वो एकता की डोर जो है और ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। गुज़िश्ता कई बरसों से, न सिर्फ इस सरकार में, पहले भी हमने देखा है, ये जब त्यौहार आते हैं तो लोग घबराने लगते हैं। एक तो जेब के ऊपर जिस तरह के असरात पैदा होते हैं उससे घबराते हैं, क्योंकि त्यौहार अब खर्चीले हो गए हैं। पहले त्यौहार घर तक ही होते थे और जो कुछ भी होते थे इंतजामात, लाजमात, वो घर तक ही महदूद होते थे और घर में ही सब हो जाते थे। लेकिन अब त्यौहार के साथ तोहफे तवाइफ का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया जिसने लोगों को बेचैन कर दिया अपनी जेब को लेकर। एक दूसरा जो रुख है त्यौहार का ये भी है कि हालात जो हैं त्यौहार को लेकर कुछ इस किस्म के बना दिए जाते हैं कि लोग घबराहट का शिकार होने लगते हैं। सफ़र करते हुए डरते हैं कि अगर हम कहीं जाएं, कुछ खा रहे हों, तो कहीं उस खाते खाते में कोई ऐसी चीज़ ना निकल आए कि जिससे किसी दूसरे को शिकायत हो जाए। सफ़र में यह भी खौफ बना रहता है कोई आपसे वज़ीर-ए-आज़म का नाम पूछ ले, आप ना बता पाए। सफ़र में यह भी डर पैदा होने लगा है कि आप पर कोई भी इल्ज़ाम लगाकर, चाहे आप किसी भी मज़हब के हो, किसी भी सोच के हो, भीड़ जो है वो आपके साथ कुछ भी कर सकती है। सोचने वाली ये बात यह है कि जिस मुल्क में त्यौहार लोगों को जोड़ने का काम करते थे, क्या अब हम उस समत पहुंच रहे हैं जहां त्यौहार तोड़ने का काम करते हैं? मजहब जोड़ने की जगह तोड़ने का काम कर रहा है। हम इन सब मसाइल पर गौर करेंगे, लेकिन हमारा अपने जाती तौर पर मानना यह है कि आज भी इस मुल्क में वो ताकतें बहुत ज्यादा मजबूत हैं जो इस मुल्क को एकता की डोर में पिरोकर रखती हैं, और इसी पर हम बात करें। हमारे दरमियान चार अहम शख्सियात मौजूद हैं, मैं ये उनसे तारुफ करा दूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं न्यूज़ 18 हिंदी के एग्जीक्यूटिव एडिटर जनाब अमिताभ अग्निहोत्री साहब, बहुत ही तजुर्बेकार शख्सियत, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ये पूरा हिंदी बेल्ट की सियासत पर इनकी बहुत पैनी नज़र रहती है, और सिर्फ सियासत पर ही नहीं, पूरे समाजियात को ये अपनी पैनी निगाह से देखते हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं। धन्यवाद। इसके अलावा हमारे दरमियान ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद रशीदी साहब भी मौजूद हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब धर्मगुरु हैं, ज्योतिषाचार्य हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं। ख्वाजा इफ्तिखार साहब, हमारे प्रोग्राम में अक्सर आप इनको देखते रहते हैं। अपनी दानिशरी से, अपनी मालूमात से और तारीख़ पर, समाज पर जो इनकी मजबूत पकड़ है, उससे ये जो बातचीत है, जो बहस है, उसको एक बहुत ही मस्बत रुख देते हैं। हम ख्वाजा इफ्तिखार साहब का भी खैर मकदम करते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ अमिताभ जी आपसे। त्यौहार जो हैं हमारे मुल्क में, इनकी अगर आप देखे जाएं तो इसका फ़लसफ़ा कितना मजबूत है, और इस मुल्क की जो पूरी हम आत्मा कहें, रूह कहें, उसमें ये कितनी अहमियत रखते हैं। अगर हम केवल एक बात करते कि भाई त्यौहार पर डर क्यों लगता है, वो भी मौजू बात है और वजनदार बात है, उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन एक दूसरी बड़ी चिंता कहिए, समस्या कहिए, मुल्क में ये भी है कि त्यौहार हैसियत का सर्टिफिकेट हो गए। उसने गरीब को त्यौहार से दूर कर दिया। दिवाली का उदाहरण दूं, गरीब के घर में दिवाली खुशियां नहीं लाती, क्योंकि जिस दिल्ली में हम लोग रहते हैं, बाकी सब लोग भी देखते होंगे, एक महीने पहले से पूरी दिल्ली जाम हो जाती, बड़ी बड़ी गाड़ियां लदी होती हैं गिफ्ट से, देना और लेना। अब जिसके पास खुद खाने को नहीं, वो उस पूरे बाजारवाद से अपने को अलूप महसूस करेगा, कटा हुआ, बहिष्कृत महसूस। इस मामले में मुझे होली ज्यादा सर्वसमावेशी लगती है। रंग लगाना है, उतना महंगा काम नहीं है। दिवाली इतनी महंगी कर दी कि गरीब मना नहीं पा रहा। बड़ा सवाल जो आपने खड़ा किया, ये त्योहार बने क्यों थे?
ये त्योहार इसलिए बने थे कि एक दूसरे की संस्कृति को समझें, जानें। हम ये जाने कि ईद में क्या होता है, आप ये जाने कि दिवाली में क्या होता है, दशहरा में क्या होता है, गुरु पर्व में क्या होता है, ईस्टर में क्या होता है। तमाम चीजें जो बनी, धीरे 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 स्थिति ये आ गई, दुर्गा पूजा हो तो 144 लग जाए, ईद हो, बकरीद हो, 144 लग जाए, राम लीला की बारात निकले, बारात निकले, 144 लगा के निकालनी पड़े। इससे ज्यादा शर्मनाक मुझे नहीं लगता कोई और बात हो सकती है। ये तो इसलिए शुरू हुआ था। आज भी अयोध्या चले जाइए, अयोध्या के नाम पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ इस मुल्क में। अयोध्या चले जाइए, रामलला के कपड़े जहां से सिल के आते हैं वो परिवार मुसलमान है। आज भी मथुरा चले जाइए, होली के दिनों में वहां का जो मुसलमान है ना, वो भी उतना ही बड़ा कृष्ण भक्त है जितना अमिताभ अग्निहोत्री। तो बांटने की कोशिश तो तहसीन भाई हुई है, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए एक संतोष की बात यह है कि इस मुल्क में मेजॉरिटी अभी भी उदार मन है। ख्वाजा साहब, जो बात अमिताभ अग्निहोत्री साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ त्यौहार को लेकर जिस तरह की उलझनें अक्सर पैदा कर दी जाती हैं, वो जो है वक्ती होती हैं, लेकिन गुज़िश्ता 70 बरस से अगर हम देखते हैं सिलसिला जो है वो कहीं कम तो हुआ नहीं है। कुछ ना कुछ छुटपुट होता ही रहता है। देखिए, त्यौहार का और तहजीब का चोली दामन का साथ है। हमारी दिक्कत ये है कि जब हम चर्चाओं में आते हैं या जाते हैं तो पहले हम नेगेटिव तलाश करते हैं, लेकिन इस खूबसूरत मुल्क की और इस खूबसूरत समाज की और इस खूबसूरत तहजीब की जो इससे बहुत बड़ी सच्चाई आज भी मैं मानता हूँ, और जब भी उस पर इम्तिहान आता है, उस इम्तिहान में ये देश भी और ये समाज भी सुरखरू हो जाता है। वाह। तो ये जो हमारा असासा है, ये जो हमारा एसेट है, हकीकत ये है कि हमें इस पर तवज्जो ज़्यादा रखनी चाहिए। मुझे आज भी मैं समझता हूँ कि हमारा जो कुल समाज है, अगर हम इसको हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ये जो हमने शब्दावली, ये जो हमने लहजा, ये जो हमने उसलूब इख्तियार कर लिया है कि हम हर चीज़ में कहीं ना कहीं अब धर्म को जोड़कर चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ख़तरा यहाँ दिखता है। जब त्यौहार की हम बात कर रहे हैं और मैं तहजीब का जिक्र कर रहा हूँ, तो मेरा कहना आपके चैनल के तवज्जुह से ये होगा कि आइए अपने उस मुल्क को उसकी खुशबू के साथ लेकर चलें, और उसकी खुशबू जो है वो चमन की तरह है। चमन में जब एक फूल की खुशबू होती है तो वो दूसरे से टकरा कर जो है वो उसमें और खुशबू को दुबाला करती है। तो यहाँ ऐसी कोई खुशबू नहीं है कि जिसमें से आप ये कहें कि साहब ये खुशबू जो है ये इसको खा जाएगी। बिल्कुल सही बात, ये ऐसा नहीं है। खूबसूरत समाज है, खूबसूरत माशरा है। रावत साहब, उन्होंने कहा कि 4 भाई हैं तो एक भाई जो है वो अगर गड़बड़ निकल जाए तो कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि उस भाई को जो है नाखलफ औलाद को जो है बिल्कुल जो है निकाल दिया जाता है और उसको उसके तमाम हकूक भी चले जाते हैं और अखबार में इश्तहार भी आ जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया 70 बरस में कि अगर कोई इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो उससे हम लोग अपना पिंड छुड़ा लें। मेरी आदत मीठी मीठी बात करने की नहीं है, मैं समझता हूँ, और मुझे खरी खरी बात करने की आदत है कि यहाँ बैठ करके बड़ी मीठी मीठी बातें कर लें कि ऐसा हो जाएगा, भाईचारे के साथ हम रह सकते हैं, एक दूसरे के त्यौहार की हमें इज्जत करनी चाहिए, हमें ईद को भी उसी हिसाब से मनाना चाहिए, दिवाली और होली को भी मनाना चाहिए। हम यहाँ टीवी चैनल पर तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे सोच में नहीं है ये चीज़। अगर बकरीद पर बकरा कटेंगे तो मैं नहीं जा सकता, किसी कीमत पर नहीं जाऊँगा। और अगर मैं यहाँ अपने भाइयों को गुलाल लगाने लग जाऊँ यहाँ पर माथे पर, तो लगवाएंगे नहीं। ये हमारे जब खून के कण-कण में चीज बसी हुई है और हमारे साहित्य में ही है। नहीं तो आप मेरे लगा सकते हैं, मुझे कोई नहीं, आप तो, फिर वही बात आ गई। अब आप 4 में से 1 सीधे हो सकते हैं, आप 4 में 1 शरीफ हो सकते हैं, 3 उल्टे हो सकते हैं मेरी नजर में। यही तो मैं कह सकता हूं ना। अब समाज के अंदर दोनों चीजों को देखने की जरूरत है। अगर आप दिवाली और होली को, रक्षाबंधन को उसी प्रकार से अगर आप दें तवज्जो, हमारे जितना भी एक वर्ग है मुसलमान भाइयों का, अगर हमारे यहाँ पर उसी प्रकार से भाईचारे की तरफ है तो हमें ईद में कोई दिक्कत नहीं। और हिंदू समाज एक ऐसा है, वो ईद की सेमियां खा लेगा, लेकिन मैक्सिमम 4 में से 3 भाई नहीं खाएंगे, 1 खा सकता है, वो भी तहसीन भाई जैसे।
इसलिए ये जो साहित्य और हमारे साथ जो पीछे हिंदू समाज को जो कुचला गया और जो इतिहास है, दोनों को अलग अलग तरीके से जो पढ़ाया जाता है वो हमारे दिमाग में और हमारे बच्चों के दिमाग में है। इसलिए वो कहीं ना कहीं विरोध हो जाता है। जब भीड़ इकट्ठी होती है तो जय श्री राम का नारा लग गया, ओम नमः शिवाय का नारा लग गया, तो भीड़ फिर वहां भूल जाती है कि हम धर्म के काम में आए और उपद्रव खड़ा हो जाता है। हम सड़क पर जब नमाज पढ़ते हैं, वहां पर हम अल्लाह को याद करते हैं, इबादत करते हैं, उस टाइम अगर जरा सी भी किसी ने सुर्री वहां पर छोड़ दी तो वहीं पर जाकर के तांडव शुरू हो जाता है। और गए थे एक इबादत करने के लिए और वहां पर पुलिस थाने फूंक दिए जाते हैं, घर जला दिए जाते हैं, लोगों को मार दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये कहने में बातें अच्छी लगती हैं, इसके लिए बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, तब जाकर के हम सब में प्यार हो सकता है। चलिए, यहाँ पर मैं साजिद रशीद साहब आपको शामिल करना था, लेकिन यहाँ वक्फे का वक्त है और मैं पता करूंगा कि जब ये कहते हैं ओम नमः शिवाय जय श्री राम के नारे लगते हैं तो उधर से अल्लाह अकबर का भी लगता ही होगा। जिन चरागों से तासुब का धुआं उठता हो, उन चरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं ईद के हवाले से, लेकिन हम तमाम त्यौहार पर और पूरे समाज पर बात कर रहे हैं। वक्फे पे जाने से पहले मौलाना साजिद रशीदी साहब, डॉक्टर साहब जो बात कह रहे थे, देखिए ताली जो है कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर वो कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। आग होगी तो धुआं होगा ही। जैसे में चुटकी बज जाती है एक हाथ से चुटकी बन सकती है, अमिताभ जी जो कह रहे हैं। तो रावत साहब, वो चुटकी है या ताली है? अब नहीं, उसमें चुटकी तो हम अपने आप से ही बजा सकते हैं और ताली दोनों को सुनाई देती है। अच्छा। इसलिए जहां चुटकी की बात आती है वो तो हम आपस में ही हो गए। अच्छा, क्या हम आपस में लड़ सकते हैं? ठीक है। चुटकी में, और सिया सुन्नी भी आपस में चुटकी बजा सकते हैं। हाँ। और जहां ताली की बात आएगी तो फिर आपस में दोनों ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं और वहां फिर शोर होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता, अमिताभ जी तो बहुत बुद्धिजीवी विद्वान आदमी है और उनकी बात को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। कभी कभी चुटकियां भी ली जाती हैं सियासत में। सियासत जो है वो इतनी मजबूर करती है कि आप चुटकियां काटने पर भी मजबूर हो जाते हैं और चुटकी बजाने पर भी मजबूर हो जाते हैं। चुटकी और ताली में यही फर्क है, चुटकी ली जाती है, ताली बजाई जाती है। जी बिल्कुल, यही फर्क है। तो दर्शक साहब, जो डॉक्टर राव साहब कह रहे थे, एक बात छेड़ ही दी वो, जैसे सड़कों पर नमाज वगैरह वो ले ही आए हैं उसके अंदर, और फिर जो पुरानी तारीख ये फरामोश नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कैसे ये सब कुछ हो जाता है अचानक? एक है धर्म, एक है तहजीब। ये हमारा जो देश है ये धर्म और तहजीब का मिक्सचर है। यहाँ धर्म भी है, एक धर्म को मैं मानता हूँ, एक धर्म को रावत जी मानते हैं, एक धर्म को कोई और भाई मानता है, एक धर्म को कोई और भाई मानता है। एक है हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, हमारी सभ्यता, वो हमारी बिल्कुल मिक्स है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जब हम आपस में त्योहारों को मिलकर साथ मनाते हैं, यही एक खूबसूरती है जो पूरी दुनिया में हमें सारी दुनिया से अलग करती है। ये कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा। अगर हम इसको धर्म के एंगल से देखें तो फिर तो ये चीज़ पैदा होती है जो रावत जी ने कहा। लेकिन जब धर्म को हम सभ्यता और तहजीब के दायरे में देखेंगे तो धर्म हमें नहीं कहता कि अगर मुसलमान के यहाँ बकरीद में बकरा कट रहा है तो हिंदू भाई वहाँ नहीं जा सकता। धर्म नहीं कहता, चूँकि बकरीद मनाने का, ये ईद मनाने का मतलब यही नहीं कि आप जाकर वहाँ कुछ खाइए। इसका मतलब ये है कि आप उसको बधाई दीजिए, उसके गले मिलिए, उसकी खुशी में शरीक होइए। दिवाली में, होली में अगर हम सिंदूर नहीं लगा सकते तो सिंदूर लगाना धर्म नहीं कहता। हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि मुसलमान भाई आ रहा है तो उसको सिंदूर लगाइए। नहीं, अगर मुसलमान भी नहीं, कोई अगर नहीं लगाना चाहता रंग, कोई नए कपड़े पहन के निकला हुआ रंग नहीं लगाना चाहता तो जबरदस्ती नहीं लगा सकते। धर्म इसको नहीं कहता। तो मेरा मानना यह है कि हमें उस तहजीब को, उस कल्चर को, उस सभ्यता को परवान चढ़ाना है। आज जो अमिताभ जी ने एक बात कही, मैं इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। जो देश के अंदर बांटने की एक फिजा चली हुई है, आज वो फिजा कहीं ना कहीं वापस हमें आती हुई दिख रही है। तो हमेशा और मुझे देखिए मैंने अखिलेश जी की सरकार में एक मजमून लिखा था, अखिलेश जी ईद करने घर जाएं कि नहीं जाएं। उस दौरान बहुत दंगे हुए थे। मुझे मतलब मुनव्वर जी ये मध्यकालीन युग से चल रही है ये खाई, और ये बढ़ रही है। औरंगजेब के टाइम पर बहुत बढ़ गई थी, और वो जब हम इतिहास पढ़ते हैं
वो चीजें जो हमारे सामने हैं, हमारी राम मंदिर टूटा पड़ा है, वहां मस्जिदें बनी पड़ी है, तो वो जो खाई दिमाग में बैठी हुई है ना, वो नहीं जोड़ने देती। उस सच्चाई को हमें लाना पड़ेगा। अगर इन सब चीजों को निपटाना चाहते हो तो इसको निपटाना पड़ेगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, इजाजत हो। रावत जी, आपने मंदिर की बात कही, बहुत अच्छी बात है। चलिए, सारा मुसलमान चलता है राम मंदिर बनाने के लिए, कौन मना कर रहा है आपको? किसने मना किया? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमें नहीं, सुनिए, आप सुन लीजिए। मैं बोला नहीं आपके बीच में, मेरी सुन तो लीजिए। क्या करते हैं कि यहाँ टीवी चैनल पर बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं क्योंकि इमाम हैं, और जब प्रैक्टिकल बात आती है आप बोल दो ना, आप तो ऐसा कह के इनका आना जाना बंद करवा दें। कहाँ मीठी बात करते हैं ये? चलो चलते हैं मंदिर बनवाने, सुप्रीम कोर्ट से केस वापस करा लो। हमें बहुत सभ्यता से बात करनी। देखिए, सच्चाई यही है जो मैं कह रहा हूं। ये अलग बात है कि सियासत ने मेरे और आपके बीच में खाई पैदा कर दी, एक दरार पैदा कर दी। वो सियासत जो राम मंदिर नहीं बनाना चाहती और राम मंदिर के नाम पर वोट लेना चाहती, उस सियासत ने हिंदू मुसलमान को बांट दिया। अगर वो सियासत अपने धर्म पर सही आ जाए, राम मंदिर के नाम पर सही, बाबरी मस्जिद के नाम पर सही, अगर वो सियासत सही जगह पर आ जाए, तो मैं समझता हूं मैं और आप भाई भाई हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। एक चीज समझ आती है जी, इस विषय पर मेरे ख्याल से बहुत विमर्श हुआ, बहुत डिस्कशन हुआ, मुल्क में भी और दुनिया में भी, केवल भारत में नहीं, कि क्या हम इतिहास को काट छांट कर सकते हैं। पूरी दुनिया इस नतीजे पर पहुंची, इतिहास में न काट हो सकती है, न छांट हो सकती है, न जोड़ा जा सकता है, न घटाया जा सकता है। बिल्कुल। इसलिए इतिहास के रेक्टिफिकेशन में जब हम पढ़ते हैं ना, तो सिवाय बवाल के कुछ हाथ नहीं आता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। हमको औरंगजेब पसंद है या नापसंद है, ये मेरा व्यक्तिगत मसला है। औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, इसको कोई कैसे इनकार कर सकता है? मेरे मर्द कहने से तो कुछ नहीं होगा। या किसी को चंद्रगुप्त नहीं पसंद, लेकिन चंद्रगुप्त ने इस देश पर शासन किया, आप कैसे इनकार कर दोगे? उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देता हूं। 23 करोड़ की आबादी है, 23 करोड़। अगर सूबा नहीं होता तो दुनिया का छठा सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क होता। मुल्क वहां मुहर्रम और दुर्गा के जुलूस जो निकलते हैं, उसमें कुल 7 जगह टकराव और झंझट हुआ। 23 करोड़ का सूबा, कम से कम 500 जगह ताजिया निकला होगा, और 500 जगह, हजार, उधर छोटा बता रहा हूं, दुर्गा पूजा यात्रा निकली। इस वॉल्यूम को देखिए, उसका परसेंटाइल निकाल कर देखिए कि अमन वाले कितने लोग निकले और बदमनी वाले कितने। नहीं, एक बहुत बड़ी बात, कई सैकड़ों लोगों ने जो चीज मनाई, उसमें 7 लोग टकराव किए। नहीं, रामनवमी पर नमाज को आगे पीछे किया गया, इसको भी नहीं भूल सकते आप। रामनवमी के जुलूस के लिए नमाज को आगे पीछे किया गया। ये हमारी सभ्यता है, हमारा कल्चर है ये। अगर हम तारीख को उठाकर और कहीं ना कहीं औरंगजेब के नाम पर, जैसे कहा अमिताभ जी ने, और चंद्रगुप्त के नाम पर हम लड़ते रहेंगे और अपने आप को कहीं ना कहीं उस खाई के अंदर बीच में डाल के उसको बढ़ाते रहेंगे, तो ये अपना मन है, तो पड़ेगा ना। ये अपना, अगर वो सुलझेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा। बिल्कुल सही। अगर ये सुलझेंगे तो खाई बनी रहेगी। एक लाइन और कह दूं, छोड़ो औरंगजेब को, बाबर को, तैमूर को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, चले गए, मर गए सब। नहीं, उन तक तो जाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत 500 साल 600 साल कहां तक जाएंगे। अभी ताजी बात है, 70 साल पहले वो यहीं थे, और हमारी नंगी पीठ पर कोड़े मार रहे थे, ना हिंदू देख रहे थे, ना मुसलमान, अंग्रेज। बिल्कुल। चलो ब्रिटेन चलते, पहले उन्हीं को सुधारें। सही बात, क्या सुधार सकते नहीं ना? अरे तो औरंगजेब, बाबर और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां लिए हैं हम, बताइए। अमिताभ जी, फर्क यह वो चले गए, वो यहाँ बसे नहीं, लेकिन औरंगजेब के वंशज बस गए, और आज वो तकलीफ हो रही है हमें, वो कारण है। मैंने इसलिए बोला है, मेरी आदत है कड़वी कड़वी बात नहीं, आपकी बात को मैं इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन वो तो चले गए यहाँ से भाग गए, और उनको हमने भगा दिया मिलकर। रावत साहब, उनमें से कितने यहाँ बसे? गया, लेकिन उसकी सभ्यता, उसका कल्चर, और उसने जो तारीख के नाम पर मस्क कर दिया तारीख को, उल्टा सीधा बता के चला गया तारीख, वो तारीख आज भी हमारे अंदर। हमारे पास तारीख छोड़ना पड़ेगा। नहीं, हमारे पास इतिहासकार मौजूद है, हमारे पास इतिहासकार मौजूद है, तारीखदां है ख्वाजा इफ्तिखार साहब। मुझे आपसे ये मालूम करना है कि ये जो औरंगजेब थे या जितने राजा थे, ये मुसलमान थे या ये राजा थे, हाकिम थे, सरकार थे, या हम अभी जो ये सरकारें हैं, हम क्या इंदिरा गांधी को हिंदू सरकार मानेंगे, नरेंद्र मोदी को हिंदू सरकार मानेंगे, 10 साल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी वो सिख की हुकूमत मानेंगे?
ये हुकूमत करने वाले हाकिम होते हैं या इनके धर्म के हिसाब से ये चुना जाता है? यासीन भाई, ये सब हाकिम होते हैं, रूलर होते हैं। हर वो चीज़ जो उसकी कुर्सी को मजबूत करती है, अगर नफरत मजबूत करती है, अब जरा मुझे पूरी बात कहने दीजिए। अगर नफरत, मैंने कुछ बोला नहीं है। हाँ, नहीं, आपकी उंगली से मैं डरता हूँ। अगर नफरत उसको सूट करती है तो लोग नफरत की सियासत करते हैं, और मोहब्बत सूट करती है तो मोहब्बत की सियासत करते हैं। इससे बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ये है, देखिए हमारे इस मुल्क में 5.5 लाख गांव हैं। कितने गांव में दंगे होते हैं? इस मुल्क में बड़े बड़े भयानक दंगे हुए हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, आपको सब पता है। कितने शहरों में वो दंगे हुए हैं। आज भी तहसीन साहब, मैं और आप मिलकर अगर बैठे तो ये 2 हाथ पूरे नहीं हो पाएंगे उंगलियां गिनने में। इसका मतलब ये है कि ये जो मुल्क है, बात नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की नहीं है, बात यह कि ये मुल्क जो है और इसकी जो आत्मा और इसकी जो रूह है, उसके अंदर अमन है, उसके अंदर भाईचारा है, उसके अंदर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है। ये शिकायतें आपकी अपनी जगह दुरुस्त हैं। देखिए हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री भी कई तरह की होती है। एक तारीख होती है हिस्ट्री ऑफ हेट्रेड, जिसमें हम तलाश करते हैं नफरत की चीज़ें कहाँ, औरंगजेब ने क्या किया, क्यों औरंगजेब ने अच्छा भी किया होगा लेकिन हम कभी अच्छे की बात नहीं करते। अकबर ने कुछ बुरा भी किया होगा, हम अकबर की कभी बुराई की बात नहीं करते, उसमें सिर्फ अच्छाई ढूंढते हैं हमेशा। तो हमने कुछ अपना ये पिक एंड चूज की जो पॉलिसी बना रखी है कि किसी में हम सिर्फ अच्छाई ढूंढेंगे, किसी में हम सिर्फ बुराई ढूंढेंगे, ये अप्रोच गलत है। कोई भी हुक्मरान, अब जैसे मैं मिसाल के तौर पर, मैं तो खुल के बात करता हूँ, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या मैं नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ गुजरात के आईने में देखूंगा? आई एम सॉरी, मैं नहीं देखूंगा। मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखूंगा, मैं एक राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में देखूंगा उस चीज़ को, और फिर उस पर अपनी एक राय बनाऊंगा। मेरी राय वो अच्छी भी हो सकती है, मेरी राय वो गलत भी हो सकती है, लेकिन ये जो तरीका हमने इख्तियार कर लिया कि जब हम किसी को पसंद करेंगे तो उससे इश्क करने लगेंगे, और जब हम किसी से को पसंद नहीं करेंगे तो उससे नफरत करने लगेंगे। तो प्यार तो अंधा होता ही है भाई, ये नहीं, नफरत भी अंधी होती है तहसीन साहब, नफरत प्यार से भी ज़्यादा अंधी होती है। इश्यूज़ अगर आते हैं हमारे समाज की, जब मैं हमारा समाज कहता हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ हमेशा, मैं किसी समुदाय विशेष की बात नहीं करता। हमारी कमी क्या रही है? एज ए सोसाइटी हमने हमेशा इश्यूज़ को बढ़ने दिया है, हमने कभी ईमानदार इश्यूज़ को लेकर डिस्कोर्स नहीं किया। अगर हम ईमानदारी के साथ में डिस्कोर्स का माहौल हमने इस मुल्क में बनाया होता तो हमारे बहुत से मसले हल हो गए होते। अब जैसे तारीख़ की बात आप डॉक्टर साहब कर रहे हैं, देखिए जो तारीख़ है, अब तारीख़ को देखने के 2 अंदाज हैं। एक ये है कि मैं ख्वाजा इफ्तिखार अहमद बन के और ये बात करनी करूं कि देखिए साहब, मैं तो वो हूं जिसने इस मुल्क पे 800 साल हुकूमत की है, ये हिमाकत है। मैं वो नहीं हूं, माफ़ कीजिएगा, मैं वो 800 साल वाला नहीं हूं। मैं इस हिंदुस्तान का शहरी हूं, मेरी वो तारीख़ है जो इस मुल्क की तारीख़ है। हर वो चीज़ जो इस मुल्क की तारीख़ के अंदर नफ़रत पैदा करती है, इनको मुझसे जुदा करती है, माफ़ कीजिएगा, वो मेरी तारीख़ नहीं है। उस तारीख़ वाले लोग इस मुल्क को तकसीम करके वो तारीख़ अपने साथ ले गए। औरंगज़ेब पाकिस्तान की तारीख़ हो सकती है, औरंगज़ेब हिंदुस्तान की तारीख़ नहीं है। हमें यहाँ से रास्ते निकालने पड़े। बस किस्मत ये है कि हमारे यहाँ इस दरमियान में कुछ लोगों को ऐसा जायका लग गया सियासत का कि लगता है लोगों को शायद ऐसा कहने से, अभी भाई ने कहा जय श्री राम लगा दो, किसी ने कहा अल्लाह अकबर लगा दो। तो भाई ये देखिए, अब जिस दौर में दुनिया जा चुकी, ये इकोनॉमिक्स का दौर है। आप ज़्यादा दिन ये जय श्री राम नहीं लगा पाएंगे और ज़्यादा दिन अल्लाह अकबर नहीं लगा पाएगा। अफ़गानिस्तान आपके सामने तबाह हो रहा है इस रास्ते से। आप देख रहे हैं कि जिस रास्ते को, नफ़रत की राजनीति को जिस तरीके से दुनिया में हमारे पड़ोस में चलाया जा रहा है, कि हमें आप सबको बड़े ठंडे दिल से और दिमाग से ही समझने की ज़रूरत है कि जो बगल में हो रहा है उसको वहाँ बदलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारी तरफ बढ़े। इस मुल्क को, कि आवाम को ये ज़रूरी है कि हम इससे निकालें। जी जी राव साहब, हम बात ये कर रहे हैं कि ईद, दिवाली, होली आपस में भाईचारे के तौर पर हम कैसे मनाएं। बिल्कुल, और वो तभी मन सकती है जब हमारे अंदर प्यार हो। इतिहास में जाते हैं तो मुझे लगता है हम यहीं पे लड़ बैठेंगे, ठीक है ना। तो इतिहास में तो आप ही जा रहे थे। साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि ये मुल्क भाईचारे का है और आपस में हम एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, संस्कार है। उसका एक कारण है कि हम एक ही जीन्स के लोग हैं सारे के सारे, क्योंकि मुसलमान भाई भी कन्वर्टेड है। ऐसा नहीं कि सब हिंदू ही थे पहले, तो वो जो संस्कार इनके अंदर भरे हुए हैं तो वो तो रहने ही है सबके एक साथ। अब आप वहीं लौट आए। नहीं, लौट के नहीं आए।
सुन लो मेरी बात को। तो आप मैं वही तो लौट उनकी आएगा। बात को इसलिए तो चलिए, कह रहा हूँ, वो चलिए, संस्कार हम तो यही इस मान देश के लेते हैं। लिए अच्छा, ना। यही मान लेते हैं। और पाकिस्तान में भी वही संस्कार है, नहीं, हम ऐसा यही नहीं है। मान लेते हैं, ठीक क्या है, मान दिक्कत? लेनी चाहिए, इसमें उसमें क्या क्या दिक्कत? दिक्कत? मैं मान और लूं। जब सब अपने पाकिस्तान हैं में तो भी वही झगड़ा क्यों? संस्कार है। लेकिन आप क्योंकि सही तो हो पाकिस्तान में जाइए। आज भी हिंदी बोली जाती है और वो भी हिंदू ही थे सारे, ऐसा नहीं है। आज भी वहां खोकर हैं, आज भी वहां मलिक हैं, आज भी वहां पर चौधरी हैं, आज भी वहां जाटों के गोत कन्वर्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है, जैसे यहां हुआ ऐसे वहां पर है। वो पहले सारा पूरे जाट बेल्ट थी। इसलिए मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे जो इस देश के अंदर जो समस्याएं हैं, जिनकी वजह से हिंदू लोग आहत हैं, और हमारे ऐसे धर्मगुरु दोनों आगे बढ़ करके, और हमारी जो ये राम मंदिर का मामला है या कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, अगर एक राम मंदिर वाला मसला ये सॉल्व कर देते तो मेरी इज्जत तो बहुत बढ़ेगी, नो डाउट। ठीक है, अभी तो मुझे तकलीफ होगी। मुझे बस एक ब्रेक बात नहीं, जोड़ दूं, ब्रेक बस। लेके आता हूं मैं, क्योंकि देखिए रावत साहब, ये मुल्क की खूबसूरती यही है कि यहाँ मंदिर के साथ मस्जिद भी हैं, गुरुद्वारों के साथ मस्जिद भी हैं, और वही जोड़ने का काम करते हैं। इस मुल्क में बहुत से ऐसे मज़ार हैं जिनके करीब बगल में मंदिर हैं। कश्मीर में भी आप देख सकते हैं मस्जिदें कहीं। और मज़ारात हैं जो हमारे हिंदू भाई चलाते हैं। जी, जी, उसका जी। सारा इंतजाम उनके पास है, उसकी सारी फंडिंग उनके पास है। हाँ, बस हम तारीख में जाते हैं तो फिर हम जो है तारीख के जो वो ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल के लाते हैं जिनसे हमारा मुस्तकबिल जो है वो खतरे में पड़ जाता है। हाल की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो बेहाल हो ही जाता है। भारत का इतिहास लिखेंगे गोली लाठी भाले से, गौरी और बाबर का बदला रमजू रिक्शे वाले से। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है, और आज हम बात कर रहे हैं त्योहारों के हवाले से अपने हिंदुस्तानी समाज को लेकर। और अभी हम ईद तक नहीं पहुंचे हैं, और हम चाहते हैं कि ईद के पैगाम पर बात हो, लेकिन क्या है कि हमारे समाज का ताना बाना इस तरीके से बिखेरा गया है कि हम लौट कर जो है इतिहास यानी कि तारीख़ के दीवारों से जाकर टकरा जाते हैं। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। अमिताभ जी, कैसे मतलब ये जो मामलात हैं इनको हम एक पटरी पर ला सकते? तेजिन भाई, मैं दो बातें कहूँगा। पहली बात तो ये इस मुल्क को आज तय करे, हमारे जाने के बाद तय करे, अगली पीढ़ी में, या 200 बरस बाद तय करे। तय तो यही करना होगा, कोई विकल्प नहीं कि इतिहास की दीवार से टकराएंगे तो अपना सिर फोड़ेंगे। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं, कोई सभ्यता ऐसी नहीं जो इतिहास से टकराई हो और जीत गई हो। इतिहास तो हिमालय का पर्वत है, जैसा शेप ले लिया, उसको अंडू नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। हम राम जी को मथुरा शिफ्ट नहीं कर सकते, उनकी पैदाइश मथुरा नहीं बता सकते, और कृष्ण जी की पैदाइश अयोध्या नहीं बता सकते। इसलिए ये हमको सीखना होगा। आज के मसले पर बात जिस दिन शुरू कर देंगे उस दिन से 80% झंझट खत्म। एक बहुत नई बात कहना चाहता हूं इस मंच पर। एक बच्चा गया इतिहास का पर्चा देने, 10th क्लास का, आया कि भाई मुगल साम्राज्य का सबसे अच्छा राजा कौन था, मान लीजिए सवाल आया। बच्चा लिखेगा कि अकबर था, उसने दीन इलाही धर्म चलाया, ये था वो था, जो भी है। अकबर महान राजा था। 1 मिनट के लिए था को पकड़ लीजिएगा, था मतलब पास्ट टेंस। मुनव्वर भाई जी जी। अगले दिन उसी बच्चे का 10th का हिंदी का पेपर हुआ। हिंदी में कबीर की एक साखी आई, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। इसका अर्थ लिखो, आता है ना, हम लोगों ने दिया इम्तिहान में, आता है, इसका अर्थ बताओ। अब बच्चा क्या लिखेगा, वही संदेश है, इस मुल्क की तासीर वहां है। बच्चा लिखेगा, कबीर कहते हैं कि, कबीर कहते हैं अकबर था, औरंगजेब था, चंगेज था, सिकंदर था, लोधी था, बाबर था, अशोक था, नानक है, कबीर है, रैदास है, मीरा है, तुलसी है, सूर है। ये समझिए, ये प्रेजेंट टेंस बताता है कि अमर ये हैं। अगर सियासत करने वाले अमर होते तो हम लिखते। और एक और बात जान लीजिए, जिस वक्त इस मुल्क में अकबर पांव पांव चल रहा था, उसी समय तुलसी और सूर और कबीर पांव पांव चल रहे थे। एक ही कालखंड है। एक लंगोट वाला बाबा 600 साल बाद है और जिले इलाही थे। ये फर्क है इस मुल्क में। इस बात को जितनी जल्दी हम लोग समझ लेंगे उतना ही अच्छा। हिंदुस्तान की पहचान सियासतदानों से कभी नहीं हो सकती। रावत साहब जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं कितना भी
धर्म की बात कर लूं, लेकिन जब मैं अपने पूर्वजों को टूटा हुआ देखता हूं या मैं अपने इतिहास को जर्जर देखता हूं, तो मेरे दिमाग में कहने को इतिहास को बदलने की प्रेरणा आती है। और जब तक वो चीजें अगर टूटी फूटी ना होती, एज इट इज होती, तो अमिताभ जी की बात से मैं सहमत था, इसमें नो डाउट मैं भी था। लेकिन जहां मुझे जब दिखता है जहां मेरा धर्म है और सनातन धर्म है और वो जगह जगह पर टूटा पड़ा हुआ है किसी वजह से, तो उसको देख करके मेरे दिमाग में वो सब चीजें आती हैं जो भाईचारे के जो पैगाम हमें देना चाहिए वो कहीं ना कहीं रुकावट डालता है। आज के लोगों ने तो नहीं तोड़ा ना वो। नहीं, अब उसको सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा ना। अगर नहीं होगा तो ये तो खाई, जैसे अमिताभ जी ने कहा, हमारे सामने हो ना हो, आगे भी हो, चाहे 200 वर्ष बाद होगा तो समाधान, लेकिन चाहे कैसे भी हो समाधान तो करना पड़ेगा। इसका नहीं करेंगे तो फिर चाहे जैसे भी नहीं, समाधान का मतलब ये नहीं कि हम दूसरी खाई खोद दें। मेरा मतलब है उस पर पुआल डाले, मिट्टी डाले, पानी डाले। देखिए, इस पे नहीं हो सकती अमिताभ जी, राम मंदिर के ऊपर खाई और काई नहीं डाली जा सकती। इनमें अभी त्रिपाल में है, वहां भव्य जब तक मंदिर नहीं बनेगा, जब तक ये भाईचारे की बात आपस में बेईमानी लगती है। मुझे नहीं लगता ये सब चीज ठीक हो पाएगी। जी राशिद साहब, मैं एक आपको मिसाल देता हूं। इस्लाम तो ये है कि अगर मेरा पड़ोसी भूखा है और वो भूखा सो रहा है तो मेरे ऊपर जन्नत हराम है। इस्लाम तो ये है। लेकिन हम इस्लाम की नज़र से आज मुसलमान को नहीं देख रहे हैं, बल्कि मुसलमान की नज़र से इस्लाम को देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमान की नज़र से इस्लाम को मत देखो, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें पैदा होंगी। इस्लाम की नज़र से मुसलमान को देखो कि हो सकता है जो इस्लामी तो तालीमात मुसलमान होता कौन है? आप पहले आज यही बताइए, मुसलमान कौन होता है? मोहम्मद साहब ने ये कहा है, मैं आपको अरबी की इबारत के साथ उसका सेंटेंस बताऊं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। मुसलमान सच्चा वो है जिसकी ज़बान से, जिसके हाथ से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। मुसलमान वो है। मुझे आपके धर्म के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं पूछ सकता हूं। मोहम्मद पैगंबर साहब ने 624 ईस्वी में बदर नाम का एक युद्ध किया और उसको जीतने के बाद ये रमजान का महीना शुरू हुआ और ईद हम मनाते हैं, तो उनको युद्ध करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अगर आपको उस नज़रिए से देखेंगे कि युद्ध क्यों किया, हम कहते हैं युद्ध किया ही नहीं हमने। मोहम्मद साहब ने जितने युद्ध किए हैं वो युद्ध नहीं किए, वो डिफेंस किया है। नहीं, लेकिन उन्होंने जो इस्लाम मुसलमान की जो तारीफ बयान की है उस हिसाब से आपको लगता है कि अब ये पहचान कैसे हो कि ये वाकई, तो इस तरह से तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जिनको आप मुसलमान समझ रहे हैं वो मुसलमान नज़र नहीं आ रहे। क्यों इफ्तिखार साहब? हम जितने भी धर्मों के मानने वाले हैं, मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह की नहीं मानता। मैं रसूल को मानता हूँ, रसूल की नहीं मानता। ठीक है, मैं औलिया अल्लाह को मानता हूँ, मैं औलिया अल्लाह की नहीं मानता। मैं राम को मानता हूँ, राम की नहीं मानता। गीता को मानता हूँ, गीता की नहीं मानता। आप चलते चले जाइए और ये बात बढ़ाते चले जाइए और बात ख़त्म होगी जाकर कि मैं टीचर को मानता हूँ, टीचर की नहीं मानता, बाप को मानता हूँ, बाप की नहीं मानता। ये एक वास्तविकता है, समाज इस तरीके का है। क्यों? इस वजह से है कि इस समाज में इस वक्त जो है वो क्या है, ये एज ऑफ इकोनॉमिक्स है। ये इसमें इंसान दफन हो चुका है, माफ़ कीजिएगा, इसके अंदर कंज्यूमर उभर चुका है। ये बाइंग और सेलिंग पर चल रहा है, चलता हुआ समाज है। और ये खाली हिंदुस्तानी समाज नहीं है, पूरी दुनिया का ये माहौल। उसमें मजहब क्या उसमें सच नहीं है? मैं आ रहा हूँ, मजहब पे आ रहा हूँ। उसमें ले और दे हर चीज़ में शामिल हो गई है। मेरी आपकी बदकिस्मती ये है कि मेरा आपका मजहब जो है, ये अब किसी ख़ास मजहब की बात नहीं हो रही है, मेरा अपना मजहब जो है वो भी उसी इकोनॉमिक्स का शिकार हो चुका है। अब क्या हुआ है कि अब जो मजहब है इसके अंदर इस कदर पैसा इस कदर आ गया है, जबकि मजहब क्या है? मजहब तो फ़कीरी का नाम है। आप सूफियों को देखिए, आप संतों को देखिए, उनकी जिंदगी को देखिए, तन पे क्या पहनते हैं वो, लाखों क्या करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। आज का चाहे सूफी हो, आज का चाहे सूफी हो, आज का चाहे संत हो, आज का सूफी संत मलंग नहीं है, फकीर नहीं है। उसे सबसे महंगी गाड़ी चाहिए, उसे सबसे अच्छा बंगला चाहिए। बिल्कुल सही बात जी। मेरा सवाल अमिताभ जी से है। सर, अब से लगभग 5 साल पहले तक जो मेरे दूसरे धर्मों को मानने वाले दोस्त आज भी हैं, वो 5 साल पहले तक ईद पे मेरे घर अक्सर आया करते थे भारी संख्या में। तो वो खुश होते थे ईद के लिए हमारी तरह। लेकिन अब पिछले 5 सालों से वो लोग नहीं आ पा रहे हैं। बुलाने के बाद भी फ़ोन भी करते हैं तो वो नहीं आ पाते, कुछ ना कुछ बहाना बना लेते हैं, साफ साफ नहीं बताते हैं। तो ये कौन से ऐसे कारण आए हैं पिछले 5-6 सालों में जिनकी वजह से दूरियां जो है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत मुख्तसर सा जवाब दूंगा। मुझे एक शेर की एक लाइन याद है, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। सही।
वो वक्त भी देखा है, तारीख की नजरों ने, हाँ, yes, लम्हों ने खता की थी, ये सदियों ने सजा पाई। आप जिस इलाके में रहते हैं ना, कुछ लम्हों ने वहां खता की थी, उस खता की आग तो बुझ गई, तपिश अभी बाकी है। कुछ बरसात और कटने दीजिए, वो तपिश भी खत्म हो जाए। और ये दूरी कैसे मिटाएं? ये जो है, ये खुद उनके घर जाएं क्या? अगर दोनों वो नहीं आ पा रहे तो आपको उन तक जा पहुंचना पहुंचना चाहिए। चाहिए। उस दिन आप ईद के दिन आप समय लेके उनके इलाके में पहुंच जाएंगे। जो जवाब अमिताभ भाई ने दिया है कि तपिश बाकी है, देखिए कभी वक्त जो है ना सबसे बड़ा हीलर होता है ना, ये तपिश भी वक्त के साथ खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, हम लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद और फिर हम इस बहस को एक अच्छा अंजाम देने की कोशिश करेंगे। हमारा जिक्र उन्हें नागवार होता है किसी बहाने, मगर बार बार होता है। लौट कर आते हैं इस मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे मसाइल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। बुझा के बैठे हैं घर में मोहब्बतों के चिराग, ये कैसे लोग हैं जो रोशनी नहीं करते। एक सवाल आ गया इधर से जी। 1 साल से मैं ज्योतिषचार्य में थोड़ा काम करने लगी हूँ, तो आई हूँ। तो कुछ टाइम पहले मेरे साथ मुसलमान भाई मेरे फ्रेंड होते थे मेरी FB के ऊपर। अब जैसे हम पोस्ट डालते हैं गुरु जी के साथ या किसी और जी के साथ डालते हैं, वो पहले तो बहुत अच्छी तरह मेरे साथ बिहेव था उन लोगों का। अब वो मेरे को ऐसा देख के, जैसे मैं धर्मगुरु इनके साथ हो गई हूँ, तो मेरे को उनको अनफ्रेंड करके आउट कर दिया उन लोगों ने। पहले हर चीज में माशाअल्लाह मैं बता हर पोस्ट पे ऐसे करते थे। मैं अब ये सुन के हैरान, ये दूरियां क्यों बढ़ रही हैं? दूरियां बढ़ रही हम लोगों दूरियां के क्यों बीच बढ़ रही में। हैं? जी जी। हमारे यहाँ बड़े अच्छे क्लरिक गुजरे हैं, कारी तैयब साहब। उनका एक शेर है, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सवाल यहाँ सियासत का है। ये सियासत ने ही हमारे अंदर दूरियां पैदा कर दी। आप भी वही हैं, वो जो आपके दोस्त थे वो भी वही हैं, लेकिन जो सियासत ने एक खाई पैदा कर दी, जो नफरत की राजनीति चल रही है, और जगह जगह देखिए टीवी पर एक वावेला मचा हुआ है, नफरत की राजनीति परवान चढ़ रही है। ऐसी ऐसी बातें मैं बार बार कहता हूँ रावत जी से कि हम धर्मगुरु हैं, हमारा फ़र्ज़ ज़्यादा है कि हम ऑनलाइन जब भी बैठें तो कम से कम मोहब्बत की बात करें, प्यार की बात करें। जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, उनके अंदर ऐसी बात पहुंचे जिससे वो आपस में एक होने की कोशिश करें, ना कि धर्मगुरु की सुनकर दूर हो जाएं। लेकिन सोशल साइट पे नहीं मैडम, सोशल साइट पे आपको ये भी देखना है, जरूरी नहीं है जिसको आप जानती हैं जाती तौर पे वो तो वही आदमी है, लेकिन कोई जो है किस नाम से किसकी तस्वीर के साथ बैठा हुआ है, जरूरी नहीं है कि वो वही हो सकता है हमारे बीच में फूट डालने के लिए भी लोग कर रहे हो, है ना। वो बंदे वही थे, मेरे अपने फ्रेंड है, सिंगर है, मेरे घर पे आके मुझे खाना खा के गए वो लोग मेरे साथ बैठ के। उनको हम जानते थे, उन्होंने उन लोगों ने ऐसा मेरे साथ, वो दूरी दूर करनी चाहिए। सवाल कुछ था इनके पास, एक सवाल इधर था, वही दूरी। मैं बोलना चाहता हूं इस पर। हाँ, उसका कारण यह है कि मैडम की बात में दम है। कारण यह जब इन्होंने लिख दिया ज्योतिषाचार्य धर्मगुरु, तो उनके दिमाग में जो चीज बैठी हुई थी, कहीं ना कहीं जो इतिहास और साहित्य जो नफरत बैठी हुई थी, तो उनको शायद लगा, इसलिए उन्होंने अनफ्रेंड कर दिया और ब्लॉक कर दिया। मैं भी तो आपको माशाल्लाह करता हूँ। हम और आपकी बात अलग है, हमारी आपकी बात अलग है। इनके हर पोस्ट को लाइक करता हूँ और माशाल्लाह नहीं तो वो भी आपकी पोस्ट को लाइक और वो करते हैं, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन हमें ये पैगाम देना है कि हमारे जानने वाले आपको सवाल पूछना है, एक सवाल इधर से ले लीजिए बस। हम हिंदू, मैं एक हिंदुस्तान को ही हिंदू मानती हूँ। हम लोग अजमेर शरीफ जाते हैं 60-70%, बट वहीं पास में ही पुष्कर है, वहाँ मैंने बहुत बार जाती हूँ। तो कहाँ क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ मुसलमान भाई बहन क्यों नहीं जाते? देखिए, ये आपने एक बड़ा गंभीर सवाल कर दिया। हमारे मुसलमानों में भी कई सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ लोग अजमेर जाते हैं, मैं नहीं जाता, मैं अजमेर में नहीं जाता। अब मैं अगर आप मुझसे पूछे आप अजमेर क्यों नहीं जाते, तो एक ये नया सवाल खड़ा हो जाएगा। तो सवाल ये देखिए, सवाल ये है कि हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो कल्चर है, हमें उसको घरों में, अपने महल्ले में, अपने शहर में बनाए रखना है, और वो हर हाल में बना के रखना है। अगर मेरे साथ कोई दूसरा व्यवहार सही नहीं कर रहा है, गांधी जी ने क्या कहा था, अगर कोई एक मार रहा है तो दूसरा गाल सामने कर दो। हम अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उसके मारने पर कम से कम चुप रह सकते हैं, उसको प्यार से समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं। लेकिन एक और बात है रावत साहब, जो आपने कहा, हम लोग तो जाते हैं, एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी चले जाते हैं, वहाँ पर पुष्कर भी देख आते हैं, लेकिन अभी जो एक वाकया उत्तराखंड में हुआ,
एक लड़का जो है किसी लड़की के साथ वहाँ मंदिर में गया था, उसके साथ जो मारपीट हुई वो एक पुलिस कांस्टेबल, सिख पुलिस कांस्टेबल ने उसको किसी तरीके से बचाया। अब खैर उसको भी धमकियाँ मिल रही हैं। तो इस तरह के हालात में कोई, पहले तो हम लोग अपनी जो हमारी मुँह बोली हिंदू बहनें हैं उनके साथ कहीं पर भी जाते थे, लेकिन अब ये जो इस तरह का हालात, देखिए माहौल अगर ख़राब होगा तो कहीं ना कहीं दिल में एक डर सा तो बैठेगा। देखिए मुनव्वर साहब, ये हालात पहले भी थे लेकिन साइलेंट थे, बहुत लार्ज स्केल पे थे, ऐसा नहीं है। और उस समय सोशल मीडिया नहीं था, ये बातें आती नहीं थी। अब सोशल मीडिया आ गया, छोटी सी बात होती है तो सारी बात फैल जाती है, ऐसा नहीं है। शुरू से चल रहा है, और जब से ये चीजें चालू हुई हैं हिंदुस्तान के अंदर, मुगल कालीन आक्रमण हुआ उसके बाद लगातार ये चीज चल रही है। और हिंदू लिबरल है, वो जा सकता है अजमेर शरीफ, वो जा सकता है गाजी बाबा की मजार पर, वो पीरों की जाकर के वहां जोत जला सकता है, लेकिन मुसलमान किसी मंदिर पर जाकर के या हनुमान जी पर चोला नहीं चला सकता। मुझे बुलाइए मंदिर, आप नहीं जाऊंगा मंदिर। ख्वाजा साहब देखिए ख्वाजा साहब आप बुलाइए ना। नहीं ख्वाजा साहब नहीं जो रावत साहब बात कर रहे हैं, जो रावत साहब बात कर रहे हैं वो 100% सही है, क्योंकि इस मुल्क का हिंदू जो है 80% हिंदू, उसके अंदर हमने ये जज्बा देखा है कि कोई मजार, कोई मस्जिद उसके सामने से गुजरते हुए वो बहुत ही मतलब इज्जत के साथ अपना सर हल्का सा झुका देगा, अपना इस तरीके से करेगा। ये इस मुल्क के हिंदू की ये बात तो वाकई माननी होगी कि उसके अंदर ये जज्बा मौजूद है, वो इज्जत देता है दूसरे धर्मों को भी। कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कोताही तो नहीं हुई है। हमारे यहाँ 2 स्कूल ऑफ थॉट रहे। एक हमारे यहाँ स्कूल ऑफ थॉट है औलिया अल्लाह का। औलिया अल्लाह के यहाँ ये तमीज़ नहीं है। मैंने एक दफ़ा आपके प्रोग्राम में भी कभी कहा था कि औलिया अल्लाह के यहाँ बंदा है, बंदगी है, बंदगाने खुदा है। उसमें ना अमिताभ है, ना उसके अंदर रावत है, ना उसके अंदर ख्वाजा है, ना उसके अंदर ये सिलसिला है। दूसरा जो ग्रुप है, अब उसका जो जवाब मैं तवक्को करता था इमाम साहब दे देंगे, मगर हमें देखिए जब सवाल हो, चाहे जवाब पसंदीदा हो या ना पसंदीदा हो, जवाब ज़रूर देना चाहिए। देखिए एक बात आपको समझाना चाहता हूँ, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है। जहाँ मूर्ति होती है वहाँ हम जा सकते हैं, मगर हम वहाँ पूजा नहीं कर सकते। ये एक सवाल ले ले बस। मेरे गांव में एक भी हिंदू ऐसा नहीं था जो अपने प्रमुख त्योहार दीपावली, होली या खुशी के विवाह आदि अवसर पर पीर बाबा पर इबादत करने ना जाता हो। तो क्या आप दोनों धर्मगुरु जो इस्लामिक धर्मगुरु हैं इतनी हिम्मत रखते हैं कि ईद के त्योहार पर वृंदावन की परिक्रमा होती है, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, इसी तरह जैसे आप काबा की बता रहे हैं, क्या इतनी हिम्मत रखते हैं कि मुसलमान भाइयों को हमारे को ये संदेश दें कि आप अपने प्रमुख त्योहार ईद पर वृंदावन की परिक्रमा करें या इबादत करें? त्यौहार मनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं होली में जाऊं तो आपसे रंग लगवाऊं, और मैं दिवाली पे जाऊं तो आपके पूजा पद्धति में शामिल हूं, या आप ईद पे मेरे घर आएँ तो नमाज पढ़ें या कुछ और। वो मतलब ये है कि मैं बधाई दूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, देखिए आपके गले मिलूं, आपकी खुशी में। देखिए नाज़रीन, वक्त खत्म हो रहा है। अगर मुझे 2 पैसे आपसे देने की जरूरत हो तो मैं दूं। वक्त खत्म हो रहा है। नहीं, वक्त खत्म हो रहा है। हिंदुस्तान में जो भी त्यौहार होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है धार्मिक और एक होता है सामाजिक। धार्मिक जो पार्ट है, धार्मिक जो हिस्सा है, धर्म से जो जुड़ा हिस्सा है, उसमें सब पूजा करते हैं। आप लक्ष्मी पूजा करेंगे दिवाली पर, हम ईद पर नमाज पढ़ेंगे। ये सब कुछ होने के बाद अब उसका एक सामाजिक पहलू बाहर निकल कर आता है। उस सामाजिक पहलू में हम एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटते हैं, एक दूसरे के साथ गले मिलेंगे, एक दूसरे के साथ खाएंगे पिएंगे, एक दूसरे के साथ हंसेंगे, एक दूसरे को अपनी खुशी में शामिल करेंगे। ईद पर मैं आपसे मुख्तसर एक जो है पैगाम क्या है ख्वाजा साहब, ईद के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए ईद के तो मानी खुशी के हैं, सेलिब्रेशन के हैं, जश्न के हैं, और ईद के मौके पर 2-3 चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। बहुत मुख्तसर, बहुत छोटा सा। देखिए 30 दिन तकरीबन रोज़ा रखा जाता है, और रोज़ा रखना जो है वो फ़र्ज़ है। और जब हम इस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभा लेते हैं तो हमारे अंदर एक शुक्र की एक भाव पैदा होता है, एक एहसास पैदा होता है। ईद जो है वो जो जिम्मेदारी, जो फ़र्ज़ हम पर अल्लाह तबारक व तआला ने आयद किया, हम उस फ़र्ज़ को अच्छे से अदा कर सके, उसका हम शुक्र करने के लिए ईद मनाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हो गया मुख्तसर यही था, बस बात खत्म हो गई। रावत साहब जी, ईद के लिए क्या पैगाम? मैं तो सबसे पहले जो हमारे न्यूज़ 18 के जितने भी दर्शक हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जो देख रहे हैं हमें, मेरी तरफ से आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और ईद और दिवाली और होली ये भाईचारे के पैगाम होते हैं। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगा, आप सच्चे मोहम्मद पैगंबर के अनुयायी हैं और ईद को आनंद के साथ अगर आप मना रहे हैं तो आपको भाईचारे की एक कहीं ना कहीं ऐसी आपको मिसाल पेश करनी चाहिए जो हिंदुस्तान में अमन और चैन आगे बना रहे और आतंकवाद खत्म हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सादिक साहब, देखिए, ईद हमें ये सिखाती है, मोहम्मद साहब ने कहा है कि उसमें ज़कात, सदका, खैरात जो करने का एक हमें प्रशिक्षण दिया है कि करना चाहिए। हमारे आस पड़ोस में कोई भी गरीब ना रहे। ईद के त्यौहार में हम उन तमाम गरीबों को शरीक करें जिनके पास ईद में शामिल होने के लिए, जैसा अमिताभ जी ने पहले ही कहा था कि बहुत महंगी हो गई, ईद महंगी हो गई, दिवाली महंगी हो गई, तो हम सबसे अपने से पहले उन गरीबों को अपनी ईद में शामिल करें। अगर 10 चीज़ें अपने लिए खरीद रहे हैं तो 5 चीज़ें उनके लिए भी खरीदें, बहुत उनको भी दें। अमिताभ जी, कि मैं तो ईद के लिए भी वही बात कहूँगा, दिवाली के लिए भी वही, और आम दिन के लिए भी वही बात कहूँगा तहसीन भाई, ना अफीम खाइए ना अफीम खिलाइए, मन और दिमाग दोनों खुले रखिए। दुनिया कहाँ जा रही है उस ओर देखिए, साइंटिफिक टेम्पर रखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए। कहाँ अटके, कहाँ भटके पड़े हैं, इन सवालों से कुछ हासिल नहीं होना, ना आदमियत को, इंसानियत को, ना मुल्क को, और आपको भी नहीं, हमको भी नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, इसी ख्याल के साथ हम ईद से पहले आपको ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, ईद के दिन भी आपको ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और ईद के बाद भी ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। ईद का मतलब है खुशियाँ, आपके साथ खुशियाँ शामिल रहें। और यकीनी तौर पर जो यहाँ बात कही गई है कि दूसरे के मज़हब के बारे में, दूसरे के जज्बात के बारे में, दूसरे के अक़ीदे के बारे में आप भी ठंडे दिमाग के साथ सोचिए और कैसे इन दूरियों को पाटा जा सकता है। आमाल बिन नियत, जो कुछ आप अमल करते हैं आपकी नीयत पर निर्भर करता है, उसके हिसाब से सोचिए। और ईद में उन लोगों को भी शामिल कीजिए जिनके यहाँ ईद किसी वजह से नहीं हो पा रही है, जिनके पास गरीबी है, गुर्बत है, वो नहीं मना सकते, नए कपड़े नहीं ख़रीद सकते, उनकी खुशियों में शामिल होइए, उनकी ये कमियां पूरी कीजिए। ईद का दिन है, गले आज तो मिले ज़ालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद मुबारक।